अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज है लेक्चर है अंदर हम एक इंतहाई अहम सवाल पढ़े हैं जो पेपर है अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। सवाल जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जो हम डेफिनेशन करते हैं वो दरअसल उस ब्लड वेसल ही जो फंक्शन है उसकी बेस पे करते हैं। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाती हैं, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड हो अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती हैं। दूसरी जानब वेन्स जो हैं ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस दिल की तरफ लाती हैं। नंबर 2 डिफरेंस है ऑक्सीजनेशन। अब ऑक्सीजनेशन से मुराद है ब्लड है अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है। अगर तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन मौजूद है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या तो ना हो या फिर बिल्कुल लो हो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जब है वेन्स जो ब्लड वापस लाती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस्तेमाल हो चुका होता है। वाल थिकनेस, इन्हीं जो दीवारें हैं उनकी मोटाई। आर्टरी जो है ये 3 तहों पर मुश्तमिल ब्लड वेसल है, लेकिन इसकी जो दरमियानी तह है उसके अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और इन स्मूथ मसल्स की जो वहां पर अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं इनकी दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं। जब है वेन्स की जो दीवारें होती हैं ये आर्टरीज की निस्बत कम मोटी होती हैं, यानी से पतली होती हैं, होती ये भी 3 तहों पर ही मुश्तमिल। आगे ल्यूमन साइज। ल्यूमन जो है वो इंटरनल स्पेस बिटवीन द आर्टरीज वेन्स जो है वो उन्हें अंदर जो खाली जगह होती है, इंटरनल कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमन। अब आर्टरीज है अंदर जो है वो ल्यूमन का जो साइज होता है वो थोड़ा होता है, यानी आर्टरीज जो होती हैं ये नैरो होती हैं, जब है वेन्स जो हैं ल्यूमन इन्हें अंदर ज्यादा होता है, इन्हें अंदर खाली जगह जहां पर ब्लड ने बहना होता है वो जगह ज्यादा होती है, वाइडर होती है, इनका ल्यूमन जो है वो वाइडर होता है, ज्यादा बड़ा होता है। वेल्व, वाल्व्स मौजूद होते हैं या नहीं होते। तो आर्टरीज है अंदर जो वेल्व होते हैं ये एब्सेंट होते हैं सिवाय 2 आर्टरीज है, एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी है एओर्टा। इन्हीं बुनियाद पर जो है वो सेमी ल्यूनर वेल्व मौजूद होते हैं, बाकी किसी भी आर्टरी के अंदर कोई वेल्व मौजूद नहीं होता। और दूसरी जानब अगर देखें वेन्स के अंदर तो वेल्व मौजूद होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो नीचे से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ऊपर दिल में लाना होता है, तो वहां पर ग्रेविटी का असर भी होता है, तो ब्लड कहीं वापस ना चला जाए, दिल में जाने के बजाय कहीं वापस ना चला जाए, तो वेन्स है अंदर जो है वो वेल्व मौजूद होते हैं, जैसे ही ब्लड ऊपर आता है पीछे से वेल्व क्लोज हो जाते हैं। यहां से हमें पता चलता है वेल्व का फंक्शन है टू मेंटेन यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का एक सिमत में जो बहाव है उसे बरकरार रखने के लिए जो है वो वेल्व मौजूद होते हैं। प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। हमने पढ़ा हुआ है दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर है वो ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा प्रेशर से ब्लड भेजता है, तो इसलिए आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब है वेन्स की बात करें तो इस पे ग्रेविटी का भी असर होता है, तो इसके अंदर जो है वो लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि वेल्व भी मौजूद है, वो भी रुकावट का सबब बनते हैं। पोजीशन ही बात करें जिस्म में आर्टरीज और वेन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आर्टरीज जो हैं ये जिल्द है नीचे पाई जाती हैं, बल्कि टिश्यूज है अंदर पाई जाती हैं। बॉडी टिश्यूज, बॉडी है अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उन्हें जो टिश्यूज हैं उन्हें दरमियान में आर्टरीज पाई जाती हैं विद इन बॉडी टिश्यूज। जब है वेन्स की बात करें तो ये सुपरफिशियल होती हैं, यानी ये आपको बिल्कुल जिल्द है ऊपर उभरी हुई नजर आ जाती हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो की बात करें तो आर्टरीज है अंदर जब ब्लड बहता है तो ये जटहों की सूरत में बहता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सुखड़ता है फिर फैलता है,
फिर सुखड़ता है। तो जब सुखड़ता है तो एक दफा ब्लड जो है वो प्रेशर से एओर्टा में और मुख्तलिफ आर्टरीज में चला जाता है, लेकिन जब फैलता है तो उस टाइम जो ब्लड जो है वो उस एओर्टा में नहीं जाता। तो यहाँ से ब्लड जो है वो झटकों की सूरत में ऊपर एओर्टा की तरफ जाता है, जिसके नतीजे में जो नब्ज है वो बनती है, जो पल्स है वो बनती है। दूसरी जानब अगर वेन्स में देखें तो यहाँ पर ब्लड है जो बहना है, फ्लो है, वो स्मूथली होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं पाई जाती। अब जब इंसान ही डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो क्या आर्टरीज और वेन्स है अंदर ब्लड पाया जाता है? तो जब हमें पता है कि दिल है जो लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो सुखड़ता है और झटके की सूरत में ब्लड जो है वो प्रेशर से जिस्म की तरफ जाता है। जब इंसान मर जाता है तो दिल जो है वो सुखड़ना और फैलना बंद कर देता है, तो इस वजह से ब्लड जो है वो एओर्टा की तरफ नहीं जा पाता। तो मरने के थोड़ी देर बाद आपकी जो आर्टरीज होती हैं उन्हें अंदर जो ब्लड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से रिमूव होता है, आर्ट्रियोल में चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज और वेन्यूल्स, और आहिस्ता आहिस्ता वेन्स की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर आम तौर पर जो मरने के बाद आर्टरीज होती हैं वो खाली होती हैं, जबकि दूसरी जानब जो वेन्स हैं उन्हें अंदर कुछ ना कुछ ब्लड जरूर पाया जाता है मरने के बाद भी। अब मसल साइज, अब आपको पता है कि दिल के जो चैम्बर्स हैं और ब्लड वेसल जो है वो मसल्स से बने हुए हैं, स्मूथ मसल्स है। ब्लड वेसल जो है वो 3 तहों पर मुश्तमिल होती है, उसकी दरमियान वाली तह जो स्मूथ मसल से बनी हुई है, असल में उसका नाम जो है वो टुनिका मीडिया होता है। तो टुनिका मीडिया के अंदर ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसने पूरे दिल की तरफ ब्लड पंप करना होता है, फेफड़ों की तरफ ब्लड पंप करना होता है, तो इसके अंदर जो मसल्स हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं और इसकी दीवार ज्यादा मोटी होती है। जब है वेन्स जो हैं उसके अंदर दरमियानी दीवार है, अंदर मसल्स की कंसंट्रेशन कम होती है, थिन होती है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।